ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सबकी कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा कैसे करें और किस प्रकार से हमें क्या क्या करना है, ये सब हम बताने जा रहे हैं। और क्या नहीं करें यह भी बताने जा रहे हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन आप प्रातःकाल स्नान आदि करके नित्य कर्म करने के बाद स्नान करिए। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लीजिए और व्रत का संकल्प लेने के पश्चात आप भगवान की जो दैनिक पूजा होती है वह सब कीजिए और किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव का पूजन अर्चन कीजिए। वहाँ पे आप अपनी पूजा की थाली में जैसे कि बेलपत्र है, पुष्प है, नैवेद्य है, माला है और सफेद चंदन, रोली, अक्षत, ये सब चीजें आप, और जो हमने आपको एक वीडियो डाला था उसमें डाला था कि क्या क्या चीजें हमें भगवान शिव पर चढ़ानी चाहिए, तो यह भी आप सब ले जाइए। जैसे मूंग है, जौ है, तिल, काले तिल और ये सब चीजें, दूर्बा है, तुलसी दल है, ये सब आप लेकर जाइए और भगवान शिव पर सब अर्पण कीजिए। और जो दूध, जो गाय का दूध हो वह ले जाइए और दही और शहद, शर्करा यानी कि चीनी और घी, ये सब चीजें आप एकत्रित करके लेकर जाइए और गंगा जल एक लोटे में ले लीजिए। और सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम भगवान को गणेश जी का पूजन करेंगे, उसके पश्चात हम भगवान शिव का पूजन करेंगे। तो शिव जी में जब सबसे पहले आप जल चढ़ाएंगे और उसके पश्चात दूध चढ़ाएंगे। दूध चढ़ाने के पश्चात फिर आप जल चढ़ाएंगे, फिर आप दही चढ़ाएंगे। दही के पश्चात आप भगवान शिव को शहद चढ़ाइए। शहद के बाद फिर जल चढ़ाइए, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा, हर चीज चढ़ाने के बाद थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाना है। और फिर इसके पश्चात आप घी अर्पित करेंगे। घी के बाद आप शर्करा यानी कि चीनी अर्पण करेंगे भगवान को। तो उससे फिर उसके बाद आप भगवान को जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद आप जो चंदन लिया है आपने, उसमें आप जो शिवलिंग है उसमें लिंग में ओम या त्रिपुंड आदि लगाएंगे। और उसके बाद भगवान को जैसे कि रोली है, चंदन है, ये सब चढ़ाएंगे। फिर अक्षत चढ़ाएंगे भगवान को और दूर्बा है और मूंग है, काले तिल है, जौ है, ये सब चीजें जो भी आपके पास संभव हो, मिल सके तो वह सब आप चढ़ाइए। और भगवान शिव को इस दिन बेर अवश्य चढ़ाने चाहिए। और जो गन्ने के जो टुकड़े मिलते हैं बाजार में, वह भी चढ़ाने चाहिए। और गन्ने का रस मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। गन्ने का रस मिल जाए तो गन्ने का रस भी अर्पित करें भगवान को। और बेर है, गेहूं की बाली है, ये सब चीजें भगवान शिव को शिवरात्रि पे चढ़ाना चाहिए। और अकौआ, आक का जो फूल होता है उसको भी चढ़ाना चाहिए और धतूरा भी चढ़ाना चाहिए। इस तरह से जो भी चीजें आपको आसानी से प्राप्त हो जाए, ये सब चीजें आप भगवान शिव को चढ़ाएं। फिर इसके बाद आप भगवान को नैवेद्य चढ़ाएं और उनको धूप बत्ती दिखाएं। अगर आपने माला ले रखी है तो माला भी चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, बेल पत्री चढ़ाइए। और बेल पत्री कभी भी सीधी नहीं चढ़ाई जाती, हमेशा उल्टा करके चढ़ाई जाती है। और बेल पत्री कभी भी खाली नहीं चढ़ाई जाती, उसमें या तो आप चंदन से राम लिख लीजिए या फिर उसमें एक बिंदी ही रख दीजिए, लेकिन कुछ चंदन से अवश्य लिख के, कुमकुम या चंदन से आप लिखकर तो भगवान को अर्पित करें। या आरती, फिर धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, भगवान को दक्षिणा अर्पण करें और आरती करें।
भगवान की आरती अवश्य करें। कोई भी पूजा होती है तो आरती अवश्य की जाती है और भगवान की कथा कहिए। और अगर आपके पास जो भी चीज नहीं है चढ़ाने की, मान लीजिए आप बाहर रहते हैं, जैसे बेटियां वगैरह हैं वो हॉस्टल वगैरह में रहती है, उनको नहीं मिल सकती है चीजें, तो आप मंदिर में जाके केवल एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। और जो जो चीज आपको हमने बताई है, आप खाली आंख बंद करके उसका ध्यान करके भगवान से बोलिए कि हम ये चीजें आपको अर्पण करना चाहते हैं, हम अर्पण कर रहे हैं आपको। तो इस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप अकेले हैं, मान लीजिए बाजार नहीं है पास में, संभव नहीं है जो चीजें, तो जल तो सभी के घर में होता है, गंगा जल, तो गंगा जल डाल के जल ले जाए और भगवान शिव को अर्पण करें। उसमें कुछ अक्षत के दाने, अक्षत बस डाल लीजिए और जो भी आसानी से आपको वस्तुएं मिल जाए वो सब चीजें आप भगवान शिव को अर्पण कीजिए। इस तरह से भगवान की आप सभी पूजा कीजिए और सारा दिन निराहार रहा जाएगा, इसमें फरारी रहा जाता है, अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। और रात्रि में पूजन का विधान है इसमें। रात्रि में 4 पहर की पूजा की जाती है, जो कि मुहूर्त हमने पहले जो वीडियो डाल चुके हैं कि शिवरात्रि कब है, उसमें सारे मुहूर्त हमने बता रखे हैं मैंने। तो आप वो जो मैंने मुहूर्त बताए हैं वह आप सुन लीजिए, उसी मुहूर्त में आप पूजा कीजिए। और इसमें रात्रि में जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप पूजन इत्यादि करने के बाद आप मंत्र जप कीजिए, जितना हो सके मंत्र जप आपसे वो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। और इसमें रात में उत्सव मनाने का कहते हैं, कीर्तन करना चाहिए। तो भगवान शिव पार्वती के गीत गाइए और भगवान का जो प्रार्थनाएं हैं, गीत हैं, ये सब आप गायन कीजिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और रात्रि का जागरण हो जाएगा। और यदि आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो कम से कम 12 बजे तक तो जाग लीजिए, क्योंकि रात्रि में सूर्यास्त के बाद ही पूजन का महत्व होता है इसमें। और रात में जागरण एक दिन तो सभी लोग कर सकते हैं, तो ये अगर आप जागरण कर सकते हैं तो जागरण कीजिए। अगर आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप 12 12:30 बजे रात तक तो जग लीजिए। तब तक आप भगवान का भजन कीर्तन जो भी करना है वह सब कीजिए। उसके पश्चात आप रात में 1 बजे तक जाग कर इसके बाद चाहे सो जाइए। लेकिन वैसे रात में जागरण का विशेष महत्व है, आप चाहें तो पूरी रात भी जाग सकते हैं। और बहुत से लोग शिवरात्रि के दिन निर्जला व्रत रखते हैं। तो ये आपके जो सामर्थ्य है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका शरीर आपका साथ दे रहा है, अगर मान लीजिए आप बीमार हैं तो आप निर्जला रखने की नहीं जरूरत है, भगवान सब जानते हैं। तो आप ऐसे ही व्रत कर सकते हैं, फराहारी रहकर और फल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। जो भगवान को आप अर्पण करेंगे वही सब ग्रहण कर लीजिएगा। इस तरह से यह पूजा की विधि बताइए। और हमें उस दिन घर में कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना है, सब सात्विक भोजन करना है। अगर मान लीजिए कोई व्रत नहीं है उसको भी सात्विक भोजन करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है किसी को भी। और भगवान के ऊपर जैसे आप व्रत हैं तो आप चाहें तो ब्राह्मणों को भी भोजन करा सकती हैं। कम से कम 12 ब्राह्मण 11 ब्राह्मण को तो भोजन इस दिन कराना ही चाहिए। और यह हमने जानकारी आपको दी कि क्या क्या चीज़ हम चाहें और कैसे चाहें, ये हमने आपको जानकारी दी है। यह जानकारी कैसी लगी आपको यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। और नहीं अच्छी लगी वीडियो तो भी हमें बताइए कि क्या कारण है, तो किस लिए आपको वीडियो पसंद नहीं आई, ये भी हमें आप बताइए, तो हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए
और हम आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की महाशिवरात्रि बहुत अच्छी हो और भगवान सब पर कृपा बनाए रखे, यही प्रभु से हमारी हाथ जोड़कर विनती है। ओम नमः शिवाय।